are going to do, we are going to start with Excel, right? Yes, sir. Excel क्या होता है? Anybody? What is an Excel? Yeah, please. Spreadsheet. What do you mean by spreadsheet? Spreadsheets generally is row and column. Rows and columns. Okay, fine. Sir, in Excel, the spreadsheet is made up of cells. Okay. We can fill our information, introduction, whatever number we can fill in it. Okay. यहाँ किसी ने हाथ उठाया? Yeah. In Excel, we collect the information about whatever you do. We collect the information, basically the data. Yes, sir. The data. We talked about the raw data earlier. What is raw data? Kaccha mal, right? Anything which gives incomplete information is data, raw data. Which gives you complete information is knowledge or information, right? लड़कियों में spreadsheet और क्या हो सकता है? What could be spreadsheet? How will you define spreadsheet? Difference between Word and spreadsheet या Word and Excel? Excel और Word में difference? Any difference? Word पे आपने काम किया है ना? Excel पे काम करते हैं. अगर Excel के बारे में जानकारी है तो बेसिक डिफरेंस Excel और Word में क्या दिखता है? स्प्रेडशीट मतलब में नहीं होता, एक्सेल में होता है। स्प्रेडशीट मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? कॉलम्स बना हुआ वो, उसमें एक प्लेन कागज आता है, इसमें आपको रोज एंड कॉलम्स बने हुए आते हैं। किसने किसने अभी तक एक्सेल देखा नहीं है? किसने किसने नहीं देखा? प्लीज हाथ उठाइए। एक्सेल का पेज किसने किसने नहीं देखा है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल। सबसे पहले एक्सेल को अपने लोग खोलते हैं, ठीक है? तो दिस इज एन एक्सेल, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले देख करके क्या एक चीज आ रही है कि वर्ड में और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कॉलम्स हैं, वर्ड में कॉलम नहीं है। दूसरा क्या कुछ नजर आ रहा है? कुछ कोई दूसरा डिफरेंस? वर्ड में पोर्ट्रेट भी है और स्प्रेडशीट में लैंडस्केप। उसको कोई और आसान भाषा में समझाएगा या तुम ही समझा सकते हो तो बताओ। पोर्ट्रेट मींस सर हॉरिजॉन्टल वे में है, स्प्रेडशीट में होता वर्टिकल वे में। अच्छा, ठीक है। और कोई? हाँ सर, इसमें सेल्स मार्क क्या हुआ है सर? नंबरिंग और लेटर्स वाइज, इसमें सर ऐसा कुछ मार्क नहीं है। चलिए, दूसरा डिफरेंस हमें मिला कि हमें यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं और ऊपर कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है? ये दूसरा डिफरेंस है हमारा। तीसरा डिफरेंस कोई बता सकता है जो इसके नाम में ही छुपा है? एक्सेल नहीं, स्प्रेडशीट जब आप बात कर रहे हैं। एक्सेल शीट और वर्ड और डॉक्यूमेंट। वर्ड और डॉक्यूमेंट में आपके लेफ्ट और राइट के स्पेसेस डिफाइंड होते हैं, ऊपर और नीचे के स्पेसेस डिफाइंड होते हैं। एक पेज A4 साइज, मतलब कि अगर आपको डेटा लिखना है तो आप इतना ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आपको दूसरा पेज लेना पड़ेगा, नया पेज। राइट और रॉन्ग? राइट ना? यहाँ पे आपको दूसरा पेज लेना पड़ता है अगर डेटा बढ़ाना है तो। और आप अगर लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो आप उसमें भी एक लिमिटेड नंबर तक ही लिख सकते हैं। आप बहुत एक्सटेंशन उसको, मान लीजिए कॉलम आपने छोटे 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 बनाए तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, मान लीजिए 20 कॉलम बना लिए। हो सकता है इस पेज में आपके 20 कॉलम फिट हो जाए, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँगा 2000 कॉलम डालो तो होगा? नहीं होगा, राइट? नीचे आपके मैं बोलूँगा फिर 100 कॉलम बना लीजिए, बन जाएगा। फिर मैं बोलूँ 1000 कॉलम बना लीजिए, बना भी लूँ तो सर उसमें कुछ लिख नहीं पाऊंगा, राइट? ये और ये स्प्रेड शीट, किसी शीट को जब हम स्प्रेड करते हैं, खींचते हैं, बड़ा कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ एंड नहीं हो रहा। जैसे आपका वर्ड एंड हो जाता है लेफ्ट राइट साइड में और डाउन साइड में, ये यहाँ एंड नहीं हो रहा। यू कैन एक्चुअली मूव इट अराउंड, ये वहाँ चलता चला जाएगा आपका, ठीक है? तो आपका जैसे ABCD हुई से चालू हुआ, ABCD से कहाँ तक चालू हुआ? Z तक। तो भैया 26 लेटर कंप्लीट हो गया, मतलब 26 कॉलम
हो गए। 27वां कॉलम डबल ए, मतलब पहले ए फिर ए बी ए सी ए डी चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तो ट्रिपल ए से चालू हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखना चाहोगे तो मे बी ये इसका लास्ट है, एक्स एफ डी। इसी तरह अगर इसको हम लोग करते हैं नीचे की साइड में, तो हमारे पास 22 कॉलम है, 22 रो है, सॉरी। ये जो आपके हॉरिजॉन्टल है ये कहलाएगा रो, और जो वर्टिकल है ये कहलाएगा कॉलम। ठीक है, तो इसको जब हम लोग नीचे करते हैं तो आप यहाँ नंबर देख सकते हैं, कितने नंबर हैं? 10,48,500। मतलब एक शीट में 10,48,576 रो है। इतना डेटा आप इसमें रख सकते हो, इतने कॉलम्स और इतने रोज में ये डिवाइडेड है, तो इतना डेटा आप रख सकते हो। इससे ज़्यादा रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं अगर हम इसकी शीट चेंज कर दें। जैसे वर्ड में आपके पास एक पेज के बाद दूसरा पेज लेते हैं, तो इस पेज के बाद अगर हमें दूसरा पेज लेना है तो हम यहाँ पे प्लस साइन को करेंगे तो आपकी यहाँ पे शीट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक नया आपके पास स्प्रेडशीट खुल गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? शीट। शीट 1। तो जितने पेजेस, जैसे लेटर में अपने लोग वर्ड में बोलते हैं पेजेस, यहाँ पे एक्सेल में बोलेंगे शीट्स। ठीक है, शीट्स। अब ये सारे शीट्स को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। तो जब आपको एग्जाम में वर्कबुक का बोला जा रहा है, मतलब उसमें जितने शीट्स हैं सबको कंबाइन करके एक साथ लेके बोला जा रहा है। या फिर आपको बोला जाएगा शीट 2 पे काम करिए। तो शीट 2 मतलब एक शीट पे काम करिए। अगर वर्कबुक पे काम करने बोला जा रहा है मतलब वो शीट 1 भी हो सकता है, शीट 2 भी हो सकता है, और भी अगर शीट होंगे वो भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज एक्सेल एंड हाउ वी यूज एक्सेल। इसमें हर कॉलम में आपका डेटा होगा। अब हर सेल में, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटा डाला कुछ, let's say 1 2 3, let's keep it 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ डाला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप जैसे वर्ड में कॉपी करते हैं वैसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से और पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका ये पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक चीज देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे? सेल एड्रेस। मतलब एड्रेस मतलब पता, एड्रेस मतलब पता, सेल मतलब ये जो आपका एक बॉक्स बना है, ये जो बॉक्स बनता है ना रो और कॉलम को डिवाइड करके, दैट इज कॉल्ड सेल। एंड सेल एड्रेस मींस उस सेल का एड्रेस। हाउ यू विल यू डिफाइन एड्रेस? इसका एड्रेस कैसे करेंगे मतलब? वेरी गुड। सो अगर मैं बोल रहा हूं मुझे 5 के बारे में जानना है कि 5 कहाँ है, ठीक है, 5 के बारे में जानना है कि नंबर 5 कहाँ है, तो अभी तो सब बोलेंगे सर इस जितने जो 6 5 हैं, 6 बार 5 लिखा हुआ है ना, तो मुझे किस 5 के बारे में जानना है? मुझे इस 5 के बारे में जानना है, इसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से रो लेंगे, सॉरी कॉलम लेंगे, ई कॉलम में है ये 5, कौन से रो में है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? E5। ठीक है, तो अगर मुझे इस कॉलम के बारे में, इस सेल के बारे में जानना है तो क्या इसका एड्रेस होगा? क्लियर? सिंगल अगर मुझे बोलना है तो B6 B5 D6 D3 D2 करके हमारा हो गया। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, मुझे जानना है C कहां से कहां तक है, तो क्या बोल सकते हैं? F1 to
F6, F1 से लेके F6 तक नंबर 6 है, राइट? तो जब इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं F1, इसके बाद कोलन डालते हैं, 2 डॉट होता है ना, F1 इसको बोलते हैं is2, एक्सेल में इसका नाम है is2, F1 is2 F6, ठीक है? अभी तो डाल दिया तो इसने कुछ नहीं किया, हमें एक काम और करना है। जब हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वर्ड में क्या करते हैं, कर्सर लेके सेलेक्ट करते हैं, राइट? अब हमें चाहिए कि भैया हम यहाँ पे कर्सर नहीं यूज़ करेंगे, हम कीपैड से ही करेंगे, और मुझे इस कॉलम को, इस रो को, सॉरी इस कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज विल टाइप इक्वल टू, विल स्टार्ट फ्रॉम इक्वल टू, विल डू F1 is to F6। जैसे मैंने F6 लिखा, अब देखिए ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो गया। चलिए अब लेट्स ट्राई फॉर ऑल द थ्रीज। क्या आएगा? अगर 3 को सेलेक्ट करना है, जो सारे 3 हैं, तो क्या लिखना होगा? सबसे पहले इक्वल टू इस टू सेलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए मुझे 5th रो का 1 2 3 4 5 6 7 सेलेक्ट करना है। 5th रो का 1 2 3 4 5 6 7 सेलेक्ट करना है, तब क्या लिखेंगे? इक्वल टू A5, पहले ऊपर वाला ही आएगा, A5 यहां तक सेलेक्ट करना है ना, तो इसका क्या एड्रेस है? G5। तो अगर ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो आपका जो इस टू के पहले वाला लेटर है और इस टू के बाद वाला लेटर है वो सेम रहेगा। आप एक चीज देख रहे हो, इसमें F और F सेम है, अगर ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और नंबर चेंज हो रहा है, यहां पे A से G चेंज हो रहा है, नंबर। तो जब आपके पास नंबर सेम है तो आप रो सेलेक्ट करते हैं, और जब आपके पास लेटर सेम है तो राइट। अब मुझे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है, ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला वाला कॉलम हम चूज करेंगे, पहला वाला सेल, इसका एड्रेस क्या है? क्या लिखेंगे? क्लियर? कोई दिक्कत? कहाँ इक्वलिटी के बाद लेटर आएगा, लेटर चेंज होगा, नंबर आएगा, नंबर चेंज होगा, एड्रेस कैसे लेंगे करेंगे, ठीक है? तो आप डेटा भर करके इक्वल टू डाल करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? सिलेक्शन वाला काम। इस इक्वल टू के बाद और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, विच वी विल लर्न इन फर्दर क्लासेस। इक्वल टू के बाद नॉर्मली हम लोग फॉर्मूलाज लगाते हैं, उस सेल्स को सेलेक्ट करके उसके ऊपर कि इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, नहीं करना, वो हम लोग अगले एक्सेल के अगले क्लास में करेंगे। राइट नाउ हम लोग सिर्फ इसमें अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 2 टैब्स, फाइल टैब एंड होम टैब। फाइल टैब एंड होम टैब in Excel is almost similar to what you get in Word। जो चीज आपको वर्ड में मिलती है लगभग वैसा ही आपको एक्सेल में मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फाइल टैब। फाइल टैब को ओपन करने के लिए पहला काम है कि हम कर्सर से कर सकते हैं, कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं? ऑल्ट के बाद F। अगर आप ऑल्ट और F दबाएंगे then you will get your file tab open।
व्हाट अ फाइल टैब डज, फाइल टैब में फाइल, जो डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसको एक और टर्म दिया जाता है फाइल। इट्स माई एक्सेल फाइल, इट्स माई वर्ड फाइल, इट्स माई पीपीटी फाइल। तो जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं दैट इज योर फाइल। उस फाइल का आप क्या क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन डिफाइन इन फाइल टैब। उस फाइल पे आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, फाइल मेरे पास है तो उसको क्या क्या करना है, मुझे नई फाइल खोलनी है, मेरे पास कोई फाइल है उसको सेव करनी है, मेरे पास कोई फाइल किसी और नाम से, मुझे उसका नाम बदलना है, ठीक है, और मुझे उस फाइल को क्लोज करना है, या उस फाइल को प्रिंट करना है, या उस फाइल को शेयर करना है। ये बेसिक काम है। क्या क्या काम है, सबसे पहले ओपन करना या नया फाइल बनाना। नया फाइल भी बना सकते हैं आप, ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव करना, अगर नाम पहले से है तो देन प्रिंट, शेयर, क्लोज। ठीक है, नॉर्मली फाइल के साथ इतना ही काम करेंगे अपने, राइट। सो वी डू दैट यूजिंग दीज। न्यू मीन्स नया खोलिए, ओपन मीन्स पुराना जो है उसको खोलना है। न्यू मीन्स, ओपन मीन्स। सेव एंड सेव एज का अंतर क्या है, एनीबडी यू कैन टेल, आप दोनों ने, एनीबडी एल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? या प्लीज। सेव करेंगे तो सीधा जैसे एक्सेल से कर रहे हैं तो एक्सेल से डायरेक्ट वहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। और सेव एज हम किसी भी मतलब डेस्कटॉप में या फिर किसी भी चीज़ में फाइल सेव। ओके, जब पहली बार कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो हम उसको सेव करते हैं, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट जहां पे भी डॉक्यूमेंट एक्सेल का सेव होना है वो वहीं जाकर के सेव हो जाता है। नॉर्मली वो आपके सी कॉलम में डॉक्यूमेंट फोल्डर में होता है। बाय डिफॉल्ट सी कॉलम के डॉक्यूमेंट फोल्डर में आप अगर सेव करते हैं तो आपका फाइल जाकर के सेव होता है। ऑलराइट, अब मैंने बोला कि आप सेव करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, सेव एज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप, क्या क्या चेंज करना चाहोगे? मैं नाम चेंज करना चाहूंगा, मेरे पास एक्सेल है, मैं एक्सेल से पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तीसरा, मेरा जहां सेव किया हुआ है मैंने अपना एक अलग फोल्डर बना रखा है, मैं उस फोल्डर में सेव करना चाहूंगा, मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करना चाहता। तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं वहां पे, नेम, टाइप एंड प्लेस। नेम, टाइप एंड ये तीन चीज आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक्सेल में आपको होम टैब में क्या क्या मिला अभी? पहला, फाइल टैब में क्या क्या मिला? ओपन, बेसिक अभी अपनी 5 की बात कर रहे हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, शेयर एंड प्रिंट। शेयर और प्रिंट सिंपल है, एक में हम शेयरिंग कर रहे हैं और एक में हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। प्रिंटिंग कहाँ करेंगे? प्रिंटर पे। शेयरिंग कहाँ करेंगे? ठीक है, किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, किसी भी दूसरे आपके एप्लीकेशन के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है, न्यू और ओपन क्लियर है। क्लोज, क्या बंद करना? उस फाइल को बंद करना। उसके बाद एक और आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब आप एक्सेल से बाहर आ जाओगे। क्लोज में आप अपनी वर्कबुक बंद करोगे, एग्जिट में आप सॉफ्टवेयर ही बंद कर दोगे। वहां पे 2 ऑप्शन है, क्लोज एंड एग्जिट। तो क्लोज में आपका क्या होता है, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं वो बंद होता है, और एग्जिट में सॉफ्टवेयर से आप बाहर निकल आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को खोलते कैसे हैं? डबल क्लिक करके बाहर आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, ऊपर से क्रॉस कर दीजिए राइट हैंड साइड में ऊपर कॉलम में, या फिर यू कैन डू एन एग्जिट।
बच गया आपका कंफ्यूजन सेव एंड सेव एज। वेरी गुड। सो सेव एंड सेव एज में सबसे पहला बात हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप में रहता है वही सेव होता है। जब हम सेव करते हैं तो सेव नॉर्मली सेव क्या होता है, जब आप नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो आप नॉर्मली सेव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेव क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट जहां पे वो डॉक्यूमेंट है उसी को ओवरराइट कर रहा है। ओवरराइट मतलब एग्जिस्टिंग में सर फिर से चढ़ा रहा है, कार्बन कॉपी बोलते हैं ना। तो आप एक ही चीज के ऊपर दोबारा लिख रहे हो, उसके ऊपर तिबारा लिख रहे हो, उसके बाद चौबारा लिख रहे हो चेंजेस करके, तो उसको बोलते हैं ओवरराइटिंग। ओवरराइटिंग सुना है ना? ओवरराइटिंग कब होती है, जब एक ही चीज के ऊपर दोबारा लिखते हैं, तो सेम इज ओवरराइट। तो आपका एक फाइल बना हुआ था, उसी फाइल के अपने ऊपर दोबारा चढ़ा दिया। तो हम जब ओवरराइट करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, जब हम ओवरराइट करते हैं तो वो गंदा हो जाता है। यहाँ पे जब आप ओवरराइट करते हैं तो पुराना वाला हट जाता है और नया वाला चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ ओवरराइट का मतलब डन। सो we have home, new, open, save as, print, share। अच्छा, share and export। export is you can export something। ये ऑब्जेक्ट वाला मैटर है, ये हम लोग का अगले क्लास में आएगा। close and then you have exit। exit should be down। यहाँ मोर में आप जाएंगे, नीचे आपको exit मिल जाएगा। so you can do an exit here or you can do an exit from there at the top। ये क्रॉस वाला, राइट। सेव और सेव एज में चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। लेट्स से हमने अभी यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 7 का एक एक्सेल बनाया, हम सेव करते हैं। सेव में हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम में सेव कर रहे हैं। कहाँ सेव हो रहा है, मैंने कहाँ बताया था, डॉक्यूमेंट में। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में, नाम इसका चेंज नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट बुक 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 नाम से सेव हो जाता है। अगर आप नाम नहीं बदलेंगे तो किस नाम से सेव होगा, अब बुक 1 बुक 2 बुक 3 के नाम से अगर सेव हो गया और आपको ढूंढना पड़ा कि इसमें क्या था, तो क्या करोगे, सबको खोलोगे ना। बट अगर आपको उसको खोलना नहीं है और बाहर से समझना है कि वो क्या है, तो लेट्स गिव इट अ नेम, एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल फर्स्ट क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल फर्स्ट क्लास। एक्सेल फर्स्ट क्लास को हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देते हैं, एक बार से कर देते हैं डिवाइड। फर्स्ट क्लास उसका पार्ट नहीं है, फर्स्ट क्लास मीन्स फर्स्ट क्लास, ऑलराइट। अब इसको हम सेव कर रहे हैं, इट गॉट सेव्ड। आप देखेंगे ऊपर में यहाँ पे इसका नाम आ गया, जिस नाम से आपने एक्सेल को, दैट इज कॉल्ड द एड्रेस बार, नेम बार बेसिकली, नॉट द एड्रेस बार। एड्रेस बार इज समथिंग एल्स, दिस इज द नेम बार। सेव टू दिस पीसी, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको फाइल का नाम, लोकेशन वगैरह सब दिखेगा, ठीक है, कि कहाँ सेव हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट में। सेंसिटिविटी वगैरह ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बेसिकली आप इसको रीडिंग इफेक्ट दे सकते हैं, राइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं, आप चाहते हैं कि कोई इसको बदले या नहीं बदले, ये सारा इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। सो अब हमारे पास ये सेव हो गया। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस करो, लेट्स से वी डू अ चेंज, वी राइट हियर A B C D E F G, ठीक है। अब इसके बाद वापस अगर हमें सेव करना है तो ये क्या करेगा, ये उसी नाम को, नाम चेंज हुआ नहीं हुआ, ये बाय डिफॉल्ट जो आपका था उसी को ओवरराइट कर देगा। पहला जो आपका सेव था उसी के ऊपर, अब मेरे को सर मेरे को डॉक्यूमेंट में नहीं रखना, मेरे को डेस्कटॉप पे रखना है ये काम। मैं बार बार कौन डॉक्यूमेंट में जाके ढूंढेगा, मैं डेस्कटॉप पे रखूंगा। तो व्हाट विल डू, विल ओपन सेव एज, ऑलराइट। नाउ विल सेलेक्ट कि सर माई पीसी या दिस पीसी में डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकता हूँ कि सर नहीं मेरे को नाम भी चेंज करना। ये हम लोग 30 आदमी 20 आदमी बनाएंगे तो सबका फिर वही बात है कि किसका है पता नहीं चलेगा। तो लेट मी पुट माई नेम, सो आई पुट
क्लास उत्तम। अब ऊपर देखिए, यहां पे आपका जो नाम है ये चेंज हो जाएगा। इट इज नॉट वेरी क्लियर बट अगले बार आपको वहां पे उत्तम आ गया। अब क्योंकि आपने सेव एज किया है तो जो डॉक्यूमेंट वाली जगह थी वो वहां रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। वो एक कॉपी वहां छूट जाएगी, एक नई कॉपी बनेगी आपकी। तो आपने प्लेस चेंज किया है, आपने पुराना वाला डिलीट, अगर उसको करना है तो उसको जाके डिलीट करना पड़ेगा। तो ये एक नई जगह पे आपका एक फाइल और बन गया। वो फाइल उठ करके वहां नहीं गया, ये वहां पे वो जो डिफॉल्ट फाइल था वो रह गया। यू क्रिएटेड अ न्यू फाइल एट समवेयर एल्स विथ अ डिफरेंट नेम। व्हाट एल्स यू कैन चेंज इज द स्टाइल। अभी हम लोग एक्सेल में कर रहे हैं, देयर आर वेरियस स्टाइल इन विच यू कैन सेव। सो लेट्स गो फॉर सेव एज अगेन। हम अब क्या है, ये बाय डिफॉल्ट सेव एज में डेस्कटॉप ले रहा है क्योंकि लास्ट आपका सेव कहाँ था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है मतलब ये एक्सेल फॉर्मेट में सेव होगा। आप इसमें अलग अलग फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। दीज आर योर ऑप्शंस। नॉर्मली इसमें से हम लोग अब करते हैं, दो जो ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक होता है CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का फुल फॉर्म है, तो वहां पे जो भी वैल्यू है वो बॉक्स में नहीं होती है, वो कॉमा से सेपरेट होती है। ठीक है। और दूसरा जो हम लोग जानते हैं वो है PDF। तो हम एक काम करते हैं, इसको PDF में सेव करते हैं। ऑलराइट, तो आप डेस्कटॉप पे आओ, देखो यहाँ पे आपको दो फाइल मिलेगी, एग्जाम्पल एक्सेल फर्स्ट उत्तम वाली, एग्जाम्पल एक्सेल फर्स्ट उत्तम वाली। दो फाइल हो गई। एक कौन सी है? एक एक्सेल फॉर्मेट में है और एक, तो ये एडिटेबल है और इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती अनलेस एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई स्पेशल टूल यूज करते हैं। प्रॉपर नॉर्मल है PDF से ये एडिट नहीं होगा। ये एक्सेल में खुलेगा और ये PDF में। एनी सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स PDF ये उसमें खुलेगा। Let's open this up again. So, file tab clear? ठीक है। We go to Home tab. Now Home tab has different groups as there was in Word. Home tab has different group. The first group is common as the word, which is clipboard. What does clipboard mean? कुछ अगर हम कुछ कॉपी कट करते हैं तो वो clipboard में आके सेव। हाँ, आप कुछ भी कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो कट करने के बाद पेस्ट करेंगे ना, तो उतनी देर तक, जितनी देर तक आप पेस्ट नहीं करते हैं तो उसको अपनी मेमोरी में रखना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? तो वो कहाँ रखता है? वो अपने क्लिपबोर्ड में रखता है। ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड एक तरह से उसका छोटा सा मेमोरी है। आप कुछ भी करेंगे तो उसके क्लिपबोर्ड में रहेगा। राइट। इसमें क्या क्या है? तो यू हैव पेस्ट, कट, कॉपी। व्हाट डज फॉर्मेट पेंटर डज? कोई भी वर्ड पे अगर फॉर्मेट अगर कुछ के उसके नीचे वाले पे भी करना चाहे तो हाँ, इट विल कॉपी द फॉर्मेट। यहाँ पे आपके टेक्स्ट कॉपी होते हैं और यहाँ पे आपका स्टाइल कॉपी होता है। उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा, उसके स्टाइल को कॉपी करेगा। जैसे अगर आप कर्सिव में लिखे हुए हैं, नीचे वाला भी कर्सिव में लिखा जाएगा या जहां भी आप उसको पेस्ट करेंगे। कट या कॉपी में क्या होता है? वो टेक्स्ट ही उठ करके दोबारा आपका लिखा जाता है। ठीक है। देन वी हैव फॉन्ट। ठीक है। फॉन्ट में मेजॉरिटी जो है वो आपका वर्ड जैसा ही है, सिर्फ एक ये जो है ये आपका नया है, बॉक्स। ये जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स क्या है कि अभी तक जो हमने सेव किया, आप PDF देखो इसका, आई विल शो यू द PDF। तो वहां बॉक्स दिख रहे थे, यहां बॉक्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वहां जो बॉक्स आपको दिखाए जा रहे हैं, दोज आर इमेजिनरी बॉक्सेस।
दोज आर कंप्यूटर वो आपको दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में वहां बॉक्स बना हुआ नहीं है। अब मुझे उसको बॉक्स बनाना है ताकि मैं जब प्रिंट करूं तो बॉक्स दिखे। उसके लिए जो यूज होता है वो आपका ये वाला, इसको बोलते हैं बॉर्डर, कि मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूं, जो ग्रिड है उस पर बॉर्डर मार्क करना चाहता हूं। ठीक है, तो बॉर्डर आप अलग अलग तरीके से मार्क कर सकते हैं। यू हैव वेरियस ऑप्शन। मैं नीचे मार्क करना चाहता हूं, हर लाइन पे सिर्फ नीचे, साइड में नहीं, ऊपर नहीं, सिर्फ नीचे। तो हम लोग इसको मार्क करके देखते हैं। हमने सिलेक्ट किया, चलिए बीच वाला सिलेक्ट किया, इसको मार्क किया, तो आप देखो सिर्फ नीचे मार्क हुआ है, साइड में मार्क हुआ, ऊपर मार्क हुआ, सिर्फ नीचे मार्क हुआ। ठीक है, वी कैन चेंज दिस। टॉप तो पहले नीचे मार्क हुआ था, अब उसके बाद फिर से करते हैं। अगर मेरे को सिर्फ ऊपर मार्क करना है, यहां टॉप बॉर्डर में जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव लेफ्ट साइड बॉर्डर, कि हमको सिर्फ लेफ्ट साइड में मार्क करना है। तो यहां पे अभी अगर मार्क करूंगा तो आपको दिखेगा, देखते हैं। नहीं दिखेगा, क्यों? लेफ्ट साइड मैंने तो मारा, तो क्यों नहीं दिखा? रुकिए दिखाता हूं आपको। अब दिखा? लेफ्ट का मतलब वो अपने जितना आपने सिलेक्ट किया उसका सिर्फ लेफ्ट साइड मार्क करेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, सिमिलरली इफ विल मार्क लेफ्ट के बाद एक्सट्रीम राइट, डन। देन वी हैव ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। उसके बाद आएगा नो बॉर्डर, मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए, जो पुराना लगा हुआ उसको सबको हटा दो। लेफ्ट राइट वाले हट गए, ऊपर नीचे वाले हमने पहले ही हटा रखे थे। अब मुझे नहीं सर, मुझे सब लाइन पे बॉर्डर चाहिए। वेरी गुड, सो विल सेलेक्ट ऑल। अब ये वाला बॉर्डर जब आप प्रिंट करोगे तो वहां दिखेगा। ऑलराइट, अब इसके बाद जो है दैट वी कैन अगेन डू इन नेक्स्ट क्लास। अब जैसे इसमें बीच में लाइंस हैं, अब मेरे को है कि नहीं सर, मेरे को बीच में लाइन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चारों कॉर्नर में लाइन चाहिए, जो ऊपर है नीचे है, मेरे को बॉक्स बनाना है, मेरे को अंदर फिल नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? वेरी गुड, तो इसको पहले, तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? नो बॉर्डर, देन फिर ऊपर वाला नहीं दिख रहा क्योंकि वो एक्सट्रीम टॉप पे है। ऊपर वाला कॉलम हटाओगे, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट वन। अब सर बॉर्डर थोड़ा सा पतला है, बॉर्डर को मोटा करना है, सो यू कैन डार्क इट आउट। सिमिलरली देयर आर वेरियस अदर्स, जो आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आप उसमें चेक कर सकते हो कि उससे और क्या क्या हो सकता है। जो समझ में नहीं आएगा वी कैन डिस्कस इट हियर अगेन। अब दिस इज सिमिलर टू योर वर्ड, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई। ठीक है, देन यू हैव दिस, व्हाट आर दीज? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन वर्ड में क्या है? डिड वी हैव कंप्लीटेड इंडेंटेशन इन वर्ड? नहीं, चलिए लेट्स सी व्हाट इट डज।
क्या कर रहा है? एक एक कैरेक्टर का स्पेस, ठीक है, कैरेक्टर को आगे नहीं भेज रहा है। जैसे आप एंटर मारते हैं या स्पेस मारते हैं तो कैरेक्टर आगे बढ़ता है, कैरेक्टर का स्पेस बढ़ा रहा है, कैरेक्टर को नहीं बढ़ा रहा है, कैरेक्टर का स्पेस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर इंडेंटेशन लगी यहाँ पे वाला जो है ये आपका इंक्रीज द इंडेंटेशन और ये है डन। देन व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मर्ज एंड सेंटर। अब मुझे ऐसा समझिए, अब यहां पे मैं लिखता हूं टेबल, ठीक है। अब ये तो यहां आ गया और ये सब अलग अलग सेल हैं, तो अगर मुझे इसको बीच में लिखना हो तो कैसे लिखूं? अगर ये सारे सेल को मैं जोड़ दूं एक साथ और एक सेल बना दूं तब इसके बीच में लिख सकते हैं इन सारे सेल को, और बीच में लिखना है तो उसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। इस सारे को सेलेक्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक, मर्ज एंड सेंटर। वो जो 6-7 कॉलम सेल थे, सातों सेल को जोड़ दिया और जो टेक्स्ट था उसके बीच में ले जाके रख दिया, ठीक है। तो दैट इज मर्ज एंड सेंटर। देन व्हाट इज दिस? रैप टेक्स्ट। What do you mean by wrap text? रैपिंग का मतलब लपेटते क्यों है? कवर के अंदर डालने के लिए। कवर क्यों करते हैं? ताकि फैली हुई चीजें एक जगह, जो फैला हुआ चीज है, बिखरा हुआ चीज है, उसको रैप करके एक जगह एक सीमित दायरे के अंदर ला देते हैं। लेट्स गिव एन एग्जांपल टू यू। अब ये क्या हुआ है? एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम के ऊपर चढ़ा हुआ है, राइट। और मेरे को अगर मैं यहां पे दूसरा कुछ लिख दूं, लेट्स से तो क्या हुआ? जो लिखा हुआ था, क्योंकि वो सेल का डेटा है ना, उस पर्टिकुलर सेल का डेटा है, तो दूसरा डेटा के सामने वो डेटा दिख नहीं रहा। अब मेरे को ये डेटा देखना भी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो वो उस सेल को जितना डेटा है उसके हिसाब से बड़ा कर देगा और उसको कवर कर लेगा अपने अंदर। जो मुझे दूसरे कॉलम में जाना पड़ता, मेरे को दूसरे कॉलम में दो तरीका था, या तो मैं मर्ज कर देता और उतना लंबा एक साथ एक सेल में लिख देता, तो 4 सेल मेरे एक सेल जैसे दिखते। अब मुझे एक ही सेल में अगर वो सारा डेटा चाहिए तो व्हाट आई विल डू? रैप टेक्स्ट। कि मुझे वो सारा डेटा है, चाहे वो दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अगर दिखना है तो उसको रैप टेक्स्ट करके हम लोग छोटा करके देख सकते हैं, राइट? या ओके, दिस इज 1 2। ये दो आपके नंबर्स और स्टाइल, ठीक है। व्हाट विल डू? विल कंप्लीट नंबर एंड स्टाइल टुडे फॉर द डे, राइट? And then we'll learn the next things in the next class. So number and style, ये था आपका ग्रुप ऑफ क्लिपबोर्ड, ग्रुप ऑफ फॉन्ट, अलाइनमेंट, राइट? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग? नंबर्स। नंबर आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिखा, व्हाट कैन बी दीज? इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो नंबर को? हाँ, 1%, 2% भी हो सकता है, 1 रुपी 2 रुपी भी हो सकता है, 1.00 भी इसको लिखना हो सकता है। 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1.00,
1.1 नहीं, 1.1 अलग है और 1.00 1 equals to 1.00, is it right or wrong? 1 equals to 1.1 wrong, ठीक है। तो 1 equals to 1.00। अब हो सकता है हमें कहीं जरूरत पड़े कि हम 1.00 लिखना चाहें, डेसिमल यूज करना चाहें, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, अगर इसको जनरल कैटेगरी में रखते हैं तो हम लोग ये जनरल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी कैटेगरी है, दैट वी कैन सी। सॉरी, लेट द स्क्रीन कम। तो उसमें हम लोग रख सकते हैं जनरल कैटेगरी, नंबर कैटेगरी, फ्रैक्शन कैटेगरी, अकाउंटिंग कैटेगरी, और भी है, लेकिन ये चार जो है जो जनरली यूज आते हैं। कौन कौन से? जनरल, नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है। अच्छा, एक कैटेगरी और है, उस नंबर को आप एज अ टेक्स्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर नंबर को टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? इक्वल टू के बाद 1 + 1 दोगे ना तो वो लिखेगा 2, लेकिन अगर वही टेक्स्ट कैटेगरी में है तो a + a को क्या लिखेगा? a + a को a + a ही लिखेगा, वो 2a नहीं करेगा, ठीक है। तो नंबर को जब आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उससे यही होता है। Again, I'll show you the example. So here you can go. So you have general, number, करेंसी। अगर आपको रुपीज या डॉलर या पाउंड इस तरह से डिफाइन करना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अकाउंटिंग मतलब वो फ्रैक्शन नंबर्स में करेगा। शॉर्ट डेट, अगर आपको इसको डेट के रूप में डिफाइन करना है। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट मतलब लेट्स सी, अगर हम इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, और लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट डेट में जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं 1, 3, 2002 वगैरह वगैरह, और यहाँ पे क्या है? वो भी वर्ड में पूरा एक्सटेंशन के साथ। तो शॉर्ट डेट मतलब छोटे तरीके से लिख दिया, जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। जब आप फॉर्मल लिखते हैं तो आपको लॉन्ग डेट लिखनी पड़ती है कई जगह, तो वहाँ पे आप लॉन्ग डेट यूज़ कर सकते हैं। एज आई सेड, यहाँ पे इसको करते हैं अपने, दिस इज नंबर, तो इसको नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया? इंस्टेड ऑफ 3 इट बिकेम 3.00। करेंसी में हमारा डॉलर है क्या? हमारा क्या है? यहाँ आइए, सेलेक्ट करिए, यहाँ सेलेक्ट करिए, कहाँ गया भाई? मिला? तो हमने अपने डॉलर को अपने रुपये में, डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करोगे वैल्यू बहुत कम हो जाती है, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहिए, राइट? ओके, सो व्हेन यू यूज अकाउंटिंग बेसिकली यू कैन चेंज इट टू इनटू रुपीज, राइट? क्योंकि फिर पैसे की बात होती है ना अकाउंटिंग में। देन यू हैव टाइम, सो यू कैन एक्चुअली गिव इट टाइम। अच्छा, मान लो मुझे पता करना है आज की डेट क्या है। आई विल शो यू समथिंग। पांचवा महीना 23वां दिन 2024। मैंने लिखा ये था क्या? मैंने क्या लिखा था? अब आप लोग मुझे बताओगे कि अगर मुझे अभी का टाइम चाहिए तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए करके मुझे बताना है, ठीक है? नाउ
दिस इज जनरली डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ डेज। तो अगर आपको ईयर, अगर मुझे पता करना है, मेरे पास एक डेट शीट है आप लोग सबका जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, और मुझे पता करना है कि आपकी आज, बेसिकली आज क्या ईयर ऑफ बर्थ है या कितना साल के आप हो गए हो, तो कैन वी कैलकुलेट दैट? यस वी कैन। लेट्स से my year of birth is 1983. This is my year of birth. What is today's date of birth? Today's date equal to today. ये करने से आज का दिन आ जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस दोनों को, बड़ा कौन सा है, ये कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना? अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या नंबर आया, कोई बता सकता है? नंबर ऑफ डेज आया। इस दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है वो आया। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं? तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 365 करते हैं तो यू विल गेट माय एग्जैक्ट ईयर ऑफ। ठीक है, नाउ 28/12/2003। ठीक है, अब ये नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? कैन समबडी से? ये लेगा, ये नहीं लेगा। हाँ एग्जैक्टली, इसका फॉर्मेट है तो ये इसको डेट मान रहा है, इसका फॉर्मेट है जनरल तो ये इसको डेट नहीं मानेगा, तो तुमको वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे डेसिमल दो हैं, लेट्स वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द डेसिमल नंबर्स। सो व्हाट विल डू, यहाँ पे आपके पास इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल है। सो अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ डेसिमल स्पेसेस बढ़ जाएंगे, और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो डेसिमल नंबर ऑफ स्पेसेस। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। अब हम यहाँ पे लेट्स से वी राइट 1000, 10,000, ये हमने एक नंबर लिख दिया। अब नंबर लिखने के बाद कैलकुलेट करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए कई बार ध्यान रहता है कि अगर उसमें बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ हो तो सर दो करके तो काउंट कर लेते हैं जल्दी से, लेकिन कॉमा नहीं लगा हुआ हो तो कई बार दोबारा काउंट करना पड़ता है कि नंबर ऑफ जीरो सही काउंट किए कि नहीं, होता है। सो अगर इसमें आपके कॉमा लगा हुआ हो एज पर द रूल कि पहले 3 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद हर 2 पे कॉमा, राइट, तो उसको करने के लिए ये ऑटो कैलकुलेट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये अभी क्या है, ये मिलियंस में है। दिस वी कैन चेंज इनटू इंडियन स्टाइल ऑल्सो। अभी करंटली ये यूएस स्टाइल में है, तो वी कैन चेंज इट इनटू इंडियन स्टाइल लेटर ऑन। अगर इसी को मुझे परसेंटेज में करना है, लेट्स से 43/7, नहीं सॉरी 43%। दो डिफरेंस हैं। अगर आपने पहले से परसेंटेज दिया हुआ है और फिर आप उसका नंबर चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा। अगर आप नंबर लिखने के बाद उसको परसेंटेज साइन मान रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय, कहीं परसेंटेज आपने नहीं डाला है, लेट्स कीप इट 3 हियर। इसको अगर परसेंटेज में करते हैं तो ये पहले से अगर वो सेल में परसेंटेज है तब आप जो नंबर डाल रहे हैं, अगर उसका फॉर्मेट परसेंटेज में पहले से तो आप जो नंबर डाल रहे हैं उतना ही परसेंट ले रहा है। अगर नंबर लिखने के बाद आप परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो उसको क्या कर रहा है, डन।
So we have already completed this percentage comma this. I think हमारा नंबर टैब खत्म हो गया है. स्टाइल टैब विल डू टुमारो. यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है तो कुछ भी, एनीथिंग विच यू फील लाइक कि सर ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ. बिकॉज देन टुमारो बिफोर द क्लास आई लास्ट क्वेश्चन. इस चीज के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा. तो अभी भी अगर किसी का कोई भी पार्ट ऐसा है जो उसको लगता है कि सर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज लेट मी नो. ईयर ना, ईयर वाला मैंने बताया कि आप अपना ईयर दीजिए, 2 days दीजिए, तो आज का डेट निकलेगा, दोनों को माइनस करिए. ठीक है, फॉर्मूला वाला पोर्शन है वो आगे आपको और मिलेगा. ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डेट होने से क्या फर्क पड़ रहा है. अगर उसको डेट नहीं करते, नॉर्मल नंबर लेते तो क्या होता, तो बता सकता है. अगर उसको डेट नहीं लेकर के उसका फॉर्मेट, अगर हम लोग डेट चेंज नहीं करते, फॉर्मेट उसका चेंज किया था ना हमने, डेट किया था जनरल से. अगर उसको जनरल ही रहने देते तो वो क्या करता, वो रिजल्ट नंबर ऑफ डेज में नहीं निकालता, वो डिवीजन नॉर्मल नंबर की तरह कर देता. क्योंकि उसका फॉर्मेट हमने डेट में चेंज कर दिया, इसलिए उसका जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया तो नंबर ऑफ डेज में हमें नंबर निकला. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, Please tell us some basic add subtract formulas. दैट यू विल गेट. आज तो सिर्फ हम अभी पहले 2 उसको कर रहे हैं. अभी तो हमने पहला होम टैब कंप्लीट भी नहीं किया है. होम टैब के भी हमने पहले 3 ग्रुप 4 ग्रुप ही किए हैं, राइट. अभी तो ये ग्रुप बाकी है. फॉर्मूला हमारा इसमें आएगा. Once we complete insert page layout, then we'll come to the formulas. Then we'll come to the formulas, all the basic formulas, not all the formulas, but all the basic formulas will be taught. इक्वल टू के बाद बहुत सारे फॉर्मूला है. आप मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं आप उसके साथ. मैथ्स जितनी आपको डिफिकल्ट लगती थी एक्सेल में उतनी इजी लगने लगेगी. ऐसा लगेगा कि सर स्कूल में एक्सेल सिखा देते ना, हमारा मैथ्स का पेपर अच्छा जाता.